नमस्कार, प्रणाम आप सभी सम्मानित सब्सक्राइबर जनों को, जो भी मेरा ये ब्लॉग जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, और उन सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। और पहला जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं मगर आज तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एक ब्लॉग महीने में 1 या 2 ब्लॉग स्वास्थ्य संबंधी बनाया करूँगा, और जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होंगे। मित्रों, आज पहला ब्लॉग ये मेरा स्वास्थ्य से संबंधित बन रहा है, क्योंकि बिना स्वस्थ रहे इस जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने सोचा जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जब तक मैं आयुर्वेद से नहीं जुड़ा था, बहुत सारी ऐसे विकार मेरे ऊपर भी उत्पन्न हो गए थे। लेकिन विगत 15-20 साल से जब से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूँ, तब से मैं आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए और अपने ऋषि परंपरा के बहुत सारे योग करते हुए मैं आज निरोग हूँ। मुझे फिलहाल कोई रोग प्रभु की कृपा से नहीं है। तो जो भी मैंने सीखा है, मैंने 15-20 साल से मैं पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत सारे ऋषि मुनियों के शास्त्र मैंने पढ़े, उनका अध्ययन किया, और आयुर्वेद के बहुत सारे जो ज्ञाता थे उनको मैंने पढ़ा है, उनको सुना है। और हमारे वर्तमान में जिनका नाम है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उनकी निकट भी मैं रहा हूँ। और राजीव दीक्षित एक बहुत बड़ा नाम है आयुर्वेद और स्वदेशी के बारे में, उनको भी मैंने बहुत विस्तार से गहराई से सुना है और पढ़ा है। और अन्य कई भी ऐसे ऋषि हैं, विद्वान लेखक हैं आयुर्वेद के, जिनको हमने पढ़ा, तो अपने जीवन में उन सब चीज़ों को प्रयोग किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम प्रयोग करें अपने जीवन में, मैं समझता हूँ कि हम स्वतः ही निरोग हो सकते हैं। देखिए, मनुष्य जब भी हम लोग पैदा हुए थे, स्वस्थ ही पैदा हुए थे, और रोग जो भी आए हमारे 90% रोग तो ऐसे हैं जो हमारे कारण ही उत्पन्न हुए। जो हमारा खान पान है, जो हमारे सोने उठने जागने का जो हमारा समय है, उन सब के कारण जो है नियमित न होने से हम बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो गए। और जब रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो चूँकि अब जो पद्धति सबसे ज़्यादा चलती है वो है एलोपैथ की पद्धति। एलोपैथ में जनरली क्या होता है, आप जो भी, चूँकि वो सारी दवाइयाँ केमिकल से बनती हैं, और जब भी आप रोगी होते हैं तो आप एक डॉक्टर को दिखाते हैं, वो आपको दवा देता है, और तत्काल उस दवा से फ़ायदा भी होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी डिमेरिट उसके साथ शुरू होती हैं, जो फिर आगे आने वाले समय में आप लोगों के समक्ष आएंगी। तो इमरजेंसी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सर्जिकल ऐसी प्रॉब्लम हो, तो एलोपैथ प्रथमतः ठीक है, क्योंकि सर्जिकल और इमरजेंसी में उसी की सेवा लेना बेहतर होता है। और अगर आपको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई ऐसी बीमारी आ गई है, तो फिर आप होम्योपैथ या आयुर्वेद की दवाइयाँ लें, तो वो उसके अंदर बहुत सारी डिमेरिट्स नहीं हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारे तत्व हैं, और शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को स्वतः ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में ऐसा होता है कि हम स्वतः का इलाज नहीं कर पाते हैं।
तो दवाइयाँ किसी भी इलाज का हल ऐसे तो नहीं है। चाहे आप किसी पद्धति में या किसी पैथ में चले जाइए, चाहे आयुर्वेद में जाइए, चाहे आयुर्वेद में जाइए, चाहे होम्योपैथ में जाइए, लेकिन आयुर्वेद होम्योपैथ एक ऐसी पद्धति है चिकित्सा की जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। और दवाइयों का असर 40% शरीर पर होता है, बाकी 60% तो आपको स्वतः ही ठीक होना पड़ता है। इसलिए दवाइयों का कम से कम प्रयोग करके अगर स्वतः हम अपना ज्ञान प्राप्त कर उसको अगर कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर और उसके नियम से चलें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों का निवारण हो सकता है। गीता के 6 अध्याय में श्लोक नंबर 17 एक लिखा हुआ है, मुक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावधोस्य योगो भवति दुःखहा। मुक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखदा। जिसका अर्थ है मुक्ताहार विहारस्य, यानी कि जिसका आहार विहार नियमित है, जिसका आहार विहार नियमित है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसके कर्मों में उचित चेष्टा रहती, मतलब सही चेष्टा जिसके कार्यों में रहती, जो मतलब सही तरह के कार्य करता है, युक्त स्वप्नावोधस्य, जो समय से सोता है और जागता है, युक्त स्वप्नावोधस्य योगो भवति दुःखः, उसके रोगों के दुख न होने से योग बनता है, उसके रोगों के दुख न होने का योग बनता है, जो इस तरह का नियम पालन करता है। क्या नियम करता है? आहार विहार नियमित हो, कर्मों की उचित चेष्टा हो और समय से सोना और समय से जागना हो, तो उसको रोग होने में का योग नहीं बनता है। ये इस श्लोक में कहा गया है। तो अगर वास्तव में नियमित रूप से अगर हम सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें और सही कर्मों का निवारण करें और उचित खान पान अगर हम करें, तो हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। प्रयास करना पड़ेगा सतत। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, पूरा जो शरीर, हम मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है या किसी का भी शरीर बना हुआ है, इस शरीर में 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये सब आप जानकारी रखते हैं कि 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर है। 5 तत्वों में जल, वायु, अग्नि और आकाश और पृथ्वी का हिस्सा, ये 5 तत्व हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों में जब भी कोई गड़बड़ी आती है, किसी भी तत्व की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है, तो रोग उत्पन्न हो जाता है। रोग उत्पन्न होने का कारण यही है कि इन 5 तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है शरीर के अंदर। वो कॉम्बिनेशन अगर हमारा गड़बड़ा जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं, और सारी बीमारी इन 5 तत्वों के सही संतुलन न होने से हो जाती है। तो शरीर के अंदर इन तत्वों का होना जरूरी है। अब इन 5 तत्वों में 70% तत्व जो है हमारे शरीर में, वो जल का होता है, नीर का होता है या पानी का होता है। तो सबसे मुख्य भूमिका फिर जल की होती है शरीर को सही रखने में। 70% जो हिस्सा है वो जल का इस शरीर में है। 30% हिस्से में आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये 4 चीज़ें बाकी 30 में होती हैं। 70% जल होता है। तो जल एक सबसे बड़ा शरीर का तत्व है। अगर उसके अंदर कमी हो गई या गलत तरीके से उसका प्रयोग किया गया या उसमें अधिकता होगी, तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जल को प्रयोग करने के नियम हैं कि कैसे जल को प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जल कितना पीना चाहिए एक आदमी को। कई बातें आपने सुनी होंगी, बड़े
लोग अलग अलग बातें देखती हैं। देखिए, जो हम आपको बात बता रहे हैं या हमने जो अध्ययन किया है या विभिन्न लोगों की जो हमने व्याख्यान सुने हैं, उनका एक सारांश है। मतलब उन सबको हमने निचोड़ के एक उसमें रखा है। क्योंकि कोई कहता है 10 लीटर पियो, कोई कहता है 4 लीटर पियो, कोई कहता है जब प्यास लगे तब पियो। तो इन सारों चीज़ों का हमने अध्ययन करके ये मूल्य निकाला है और उसका प्रयोग हम स्वतः करते हैं, जिससे हमको स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिली है। तो सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यह है कि एक आदमी को पानी कितना पीना चाहिए। पहली बात तो ये जल कितना पीना चाहिए ये इस डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। देखिए, कोई मजदूर है, दिन भर वर्क की जो फिजिकल काम कर रहा है, उसको अलग पानी की आवश्यकता होती है। कोई एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको अलग पानी की आवश्यकता है। कुछ बैठ के काम कर रहे हैं, उसको अलग पानी की आवश्यकता है। जो घर में कोई घरेलू काम करते हैं, उसके पानी की अलग आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के मूल में ये कहा गया है कि अगर आप सामान्य हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल कार्य नहीं करते हैं, जनरल हैं, घरों में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, जनरली जो है उन लोगों को जितना उनका वज़न है, उस वज़न में अगर आप 20 से डिवाइड कर दें और उसमें से 10 घटा दें। जैसे किसी का वज़न बाय द वे 70 किलो है, उसमें से आप 10 घटा दीजिए तो बचा 60। उस 60 में आप 20 का भागा दीजिए, 20 × 60 यानी कि 3 लीटर। जितनी बार भागा गया उतना लीटर पानी आपके शरीर की आवश्यकता है। मतलब इतना पानी आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए। तो जो लेबरी करते हैं या कोई फिजिकल काम करते हैं, फिर उनको जो है जब उनको प्यास लगे, जब भी उनको ज़रूरत पड़े, तो वो उस समय पानी पिएं। और किस समय पीना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहली बात ये है कि आप यूँ समझिए कि पानी पीने का जो पानी एक आदमी के शरीर में आवश्यकता है, वो उसके वजन के हिसाब से और उसके कार्यों के हिसाब से। सामान्य व्यक्ति को उसके वजन को अगर आप उसमें से 10 घटा देंगे, जो भी वजन है, बाय द वे किसी का 90 किलो वजन है, 10 घटा दिया तो फिर उसका बाद बचा 80 किलो। 80 किलो को आप 20 से डिवाइड कर दें, 20 से 80, 4 लीटर पानी उसकी शरीर की बनावट के हिसाब से उसके साथ ज़रूरी है। अगर वो नहीं पीता है तो उसकी डिमेरिट्स हैं, और ज़्यादा पीता है तो उसकी भी डिमेरिट है। तो चूँकि बहुत विस्तृत रूप से मेरे को आपको बताना है, तो मेरे इसी पर बहुत सारे वीडियो आपको आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर उनको एडिट होने में, एडिट तो खैर मैं नहीं करता हूँ, डायरेक्ट ही बोलता हूँ जो भी बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप ये तय कर लीजिए आज की आपके शरीर की आवश्यकता पानी की कितनी है। अत्यधिक पानी नहीं पीना, कम भी पानी नहीं पीना है, वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का एक मूल बात जो मैंने आपको बताई कि आपको पानी कितना पीना है, आपकी शरीर का वेट कितना है और आप काम क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको, सामान्य लोगों को 2.5 से 3 लीटर, अपने ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, इतना पानी पीना चाहिए। उस पानी को कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, पानी किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो तब तक का मेरी नमस्कार आप सभी को, और आप सभी का वंदन, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे, आगे अन्य लोगों में भी भेजेंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। और जो कि हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो वो अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट्स भी बताएंगे कि आपको अगर कोई इस तरह का विचार आता है या आपको क्वेश्चन उसमें बनता है, तो मैं उसका भी कोशिश करूँगा आपको, आपके जो कमेंट्स करेंगे उस कमेंट्स का जवाब देने का भी प्रयास करूँगा, और कोशिश करूँगा आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उनका आपको संतोषजनक हल मिलेगा। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं केवल आपको वो बातें बता रहा हूँ जो शरीर में अगर आप प्रयोग करते हैं जिन चीज़ों को, तो उससे कोई नुकसान आपको नहीं होता है और जनरल चीज़ें हैं, ये सामान्य बात है। तो तब तक का सुंदरपाल सिंह बिष्ट लखनऊ से पुनः आपको नमस्कार। आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।